नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब और क्यों आता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब और क्यों आता है। अब इसको एकदम बेसिक करते हुए देखें तो एक्चुअल में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ का हिस्सा ही है। हम ये सारी चीजें कई सालों से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, भगवान पर विश्वास रखो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, दुनिया तुम्हें उसी तरह की दिखेगी जिस तरह से तुम उसे देखना चाहते हो, माइंडसेट ही सब कुछ है, पॉजिटिव सोचो। इस तरह की कितनी बातें हैं जो हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको यही सिखाता है। लेकिन हमारे अराउंड जो भी लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हमसे बड़े, वो हमें कहते तो है पॉजिटिव सोचो या अच्छा सोचो या अच्छा सोचने से अच्छा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा इसका आंसर हमें नहीं मिला होता। और जैसा कि अब्राहम कहती है, आस्क एंड इट इज गिवन, यानी आप जब भी मांगते हो आपको मिल जाता है। आप जब भी कोई सवाल पूछते हो आपको उसका जवाब मिलता है। और जो हमारी आस्किंग होती है, यूनिवर्स से पूछना होता है, बात करनी होती है, वो हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे अराउंड ही इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है कि हम मन ही मन कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, वो चीज़ वैसी क्यों है, पॉजिटिव क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि इन रियल किसी पर्सन ने उस वक्त तक हमें नहीं बताया होता उसका एक्चुअल आंसर। और जब हम उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं तो वो सेटिस्फाइड वाला आंसर हमें नहीं मिलता है। तो आस्किंग तो हमारी हो जाती है और यूनिवर्स का काम ही है, जब भी आप कुछ पूछोगे उसका जवाब आपको मिलना ही है। बस ये फर्क पड़ जाता है कि आपका फोकस किस जगह पर ज्यादा है। अगर आप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो और बार बार क्वेश्चन ही पूछ रहे हो और आंसर नहीं सुन रहे हो और ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो कि कैसे आंसर मिलेगा इसका, उस वक्त तक आप देखोगे कि आपको कन्फ्यूजन होगी आंसर ढूंढने में। लेकिन जब आप ये समझ जाते हो कि एक्चुअल में यूनिवर्स आपको हर वक्त ही सुन रहा होता है, चाहे आप मुंह से बोलो या ना बोलो, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो दुनिया का हर एक इंसान नहीं बोल पाता, लेकिन सोचता दुनिया का हर एक इंसान है। और इसी तरह सोचते सोचते हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंचते हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को अपने अराउंड दूसरों के बिलीव्स पर देखा होता है। क्योंकि जैसा हमें बचपन से बताया गया होता है, आपको ये करना है, आपको ये मानना है, ये नहीं मानना है, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। लेकिन हम जिस दुनिया में है ये बदलती हुई दुनिया है और तेजी से बदलती हुई दुनिया है। तो ऐसे में जो हमें सिखाया होता है उस पर कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं अपने अराउंड लोगों से तो वो उसका आंसर नहीं करते, ये कहकर कि इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए, आपको बस उससे फॉलो करना चाहिए। जबकि देखा जाए तो सवालों का कोई अंत नहीं होता। जब तक आप जीवित हो आप सवाल पूछोगे ही, चाहे आप मुंह से बोलकर पूछ रहे हो या मन ही मन आपके कोई सवाल आ रहे हैं। और दुनिया भले उसका जवाब आपको ना दे, यूनिवर्स आपको हमेशा उसका जवाब देगा अपने अपने तरीकों से, और उस तरीके से जिस तरीके को आप एक्सेप्ट कर पाओ। अब इसको मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ तो आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में कब और कैसे आया। मैं बोलूँगा कि बचपन से ही मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहे हैं और ड्रीम्स बहुत बड़े रहे हैं, और हमेशा से ही ये डिज़ायर रही है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है, कुछ हटके करना है। लेकिन हमारे अराउंड की करंट रियलिटी हमेशा कुछ और रहती है जब हम कुछ डिज़ायर करते हैं। यानी जब डिज़ायर हमारे अराउंड आती है, हमारी लाइफ में जब कोई डिज़ायर आती है तो वो आती तभी है क्योंकि वो उस वक्त हमारी लाइफ की रियलिटी का हिस्सा नहीं होती, और उस वक्त करंट रियलिटी उसके अपोजिट होती है, लोग उसके अपोजिट होते हैं। आपके ड्रीम्स और आपके डिज़ायर्स की चलो बचपन में तो सराहना कर दी जाती है कि आप बड़े होकर जरूर जो बनना चाहते हो बन सकोगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हो तो अपने अराउंड लोगों के बिलीव्स को आप एक्सेप्ट करने लगते हो कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है। इस तरीके से आप बिलीव करने लगते हो कि जो सोच रहे हो, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपके लिए पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रीज़न है आपकी लाइफ में, या पैसे नहीं है, या उतनी सोर्स नहीं है, उतनी जान पहचान नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। और उसी तरह से देखूंगा तो मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स थे कि मैं बड़ा होकर इस तरीके का बनना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में इस तरीके की लाइफ चाहता हूँ। और वही डिज़ायर मेरी शुरू से रही। एक ये था कि मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा रहा शुरू से कि जो करना है वो तो मैं करूँगा ही। तो ऐसे में होता ये था, मैं जो भी करना चाहता था मैं हमेशा उस चीज़ को बचपन से ही करता हुआ आया हूँ। ये कह सकता हूँ कि क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या करना है, लेकिन ये पता था कि कुछ डिफरेंट करना है। तो जो भी चीज़ मुझे पसंद आती थी वो चीज़ मैं करने जाता था, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, कोई भी चीज़ हो। अगर मेरे मन में आई है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस जगह पे जाता था और उन चीज़ों को मैं सीखने की कोशिश करता था, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर। और इस तरीके से मैं बोलूँगा मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, ये जानने के लिए कि मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूँ। भले ही मैं अगर कुछ सीखने जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि 100% मैं वही करियर में जाने वाला हूँ,
और भले ही मैं उसे कुछ दिनों में छोड़ दूँ, लेकिन स्टिल मैं उसमें जाता था, क्योंकि उसमें मैं ये जान पाता था कि मैं मेरी लाइफ में क्या चाहता हूँ। और क्योंकि मैं सारी चीज़ों को आधे में छोड़कर आ जाता था और कोई भी चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं करता था, तो मुझे ये ताना हमेशा मिलता था कि मैं किसी भी चीज़ को कभी पूरा नहीं करता हूँ। मैं जो भी सीखना स्टार्ट करता हूँ उसे आधे में ज़रूर छोड़ देता हूँ। ये मेरे अराउंड लोगों का पर्सपेक्टिव होता था, लेकिन इससे मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क तो पड़ता था मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा था, आज भी हूँ। करता वही था जो मुझे करना होता था। और फिर धीरे धीरे करते करते जब मुझे बाहर से हर तरफ से इसी तरह के आंसर्स मिलने लगे, तो मैंने एट द टाइम आने पे बाहर आंसर ढूंढने छोड़ दिए। और फिर तब तक हम इंटरनेट के ज़माने में एंटर कर चुके थे अच्छे से। हमारे पास स्मार्टफोन्स आ चुके थे, लेकिन 2G इंटरनेट हुआ करता था। तो उस वक्त तक मैं सारी चीज़ें सर्च करता रहता था कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे कैसे ग्रो करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जानते जानते मुझे पता चला कि बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। तो फिर जैसे पता किया कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो जो बुक पता चली, रिच डैड पुअर डैड और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये 2 बुक के बारे में मुझे पहले पता चला था कि स्टार्टिंग इन बुक से करनी अच्छी होती है। और क्योंकि मैं ये चीज़ें करता था कि मुझे जो पसंद आता था वो मैं करने के लिए रेडी हो जाता था, तो मैंने वो 2 बुक्स भी खरीद ली। और उसके अलावा भी जितनी बुक्स के बारे में मुझे पता चलता था, मैं हर वो बुक खरीद लेता था। भले ही मैं उसको पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं खरीदता जरूर था और उसको पढ़ता भी था, भले ही आधे में छूट जाए। और उस तरीके से मैं जान पाता था कि इस बुक में मेरे लिए क्या है। इसी तरीके से मैं बोलूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया 2018 में। 2018 में मेरे पास द सीक्रेट बुक आई और उस बुक से मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोडक्शन हुआ बेसिकली, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी अधूरी लगी। उस वक्त तक तो लगता था कि मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है मेरी लाइफ में, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले, बाद में वो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गए और बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। फिर एक टाइम आया कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरी हैबिट शुरू से यही रही कि जो मुझे पसंद आता मैं वो करता, जो मुझे नहीं पसंद आता मैं छोड़ देता। और उस वक्त तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तो मुझे पता चल चुका था, लेकिन एक्चुअल टीचिंग नहीं पता चली थी। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ दिया था, तो उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, आप बोलो रेजिस्टेंस, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तुम इसे अच्छे से सीखो। तो मैंने वापस से ही द सीक्रेट बुक से स्टार्ट किया था, लेकिन उस वक्त भी मुझे उसने खास रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। उस वक्त तक ही रिजल्ट मिलते थे जब तक मैं उसको फॉलो कर रहा होता था। बस खासियत ये है कि तब तक मेरे पास अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज गिवन आ चुकी थी, जो मेरी बहन ने ही मुझे बर्थडे पे मेरे गिफ्ट की थी। अब वो बुक जिस दिन मैंने देखी तो मुझे पढ़ने की इच्छा तो हुई थी, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक उसे नहीं पढ़ा था, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे पढ़ने के लिए। या बोलोगे तो अलाइनमेंट में नहीं था या मेंटली रेडी नहीं था उस बुक को पढ़ने के लिए उस वक्त तक। लेकिन उस बुक में जैसा लिखा होता था उसकी हेडिंग में, आस्क एंड इट इज़ गिवन लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये बुक मेरी लाइफ में कुछ कर सकती है, कुछ डिफरेंट चेंज ला सकती है। और जब उस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट करना था और उसको ओपन करने से पहले मैं जस्ट उस बुक को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, हर चीज़ों को मैंने आधे अधूरे में छोड़ दिया है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने अपनी लाइफ में से खुद निकाल दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में वही करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो अब इसमें यही बुक मेरी लास्ट होप है। अगर इस जगह पे मुझे मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही नॉलेज और इसी से मेरी लाइफ चेंज होगी, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक तरीके से देखो तो इतनी सारी चीज़ें कर करके जब एंड तक मुझे कोई चीज़ मेरे लिए नहीं मिली तो मन उदास था, लेकिन फिर भी एक होप थी कि एटलीस्ट इस चीज़ को भी मैं एक लास्ट ट्राई दूँ, क्योंकि अब यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। बाकी सारे ऑप्शन जितने थे मैंने सारे ट्राई करके देख लिए, उनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए परमानेंट नहीं थी। और फिर जब मैंने आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक को पढ़ा तो पता चला कि इस बुक का तो पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। ये बुक तो मुझे ये बता रही है कि मैं हमेशा से सही हूँ। मैं खामखा लोगों के बिलीव्स को अपना बिलीव्स बना रहा था, सही और गलत के चक्कर में पड़ रहा था, जबकि गाइड करने वाला तो यूनिवर्स ही है। और जिस तरीके से आस्क एंड इट इज गिवन में बताया गया था कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से चूज करो, आप जो करना चाहते हो वही करो, आप जो चूज करोगे वही आपके लिए बेस्ट होगा, आप दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो। ये चीजें मैं सोचा करता था बचपन से, लेकिन मेरे अराउंड जो रियलिटी होती थी वो हमेशा ये दर्शाती थी कि तुम जो सोचते हो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हो थॉट्स का अलाइन हो जाना हमारी डिजायर के साथ, कि बचपन से मेरा मन ये बोलता था कि मैं कर लूँगा, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। मेरा मन ये बोलता था कि मैं एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनूँगा, मेरी बहुत अच्छी लाइफ होगी, मैं इतने पैसे अर्न करूँगा, इस तरह की रियलिटी होगी मेरी। इस तरीके से मैं सोचा करता था, लेकिन करंट रियलिटी हमेशा उसे अपोज करती थी, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता था और आगे बढ़ जाता था। कुछ ना कुछ ऐसा करता था जो मुझे उस जगह तक, उस ड्रीम तक पहुँचा दे। और लोगों की तो थोड़ी बहुत
माइंड में लगी जाती है बातें, लेकिन फिर भी मैं उन पर उतना ध्यान नहीं देता था और अपनी चीज़ों पे लगा रहता था जो मुझे करना होता था, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं कि वो किसी की ज़्यादा नहीं सुनते, एक कान से सुनते दूसरी से निकाल देते। तो मैं बोलूँगा कि उसी में मैंने इतना एक्सप्लोर करते हुए खुद को लाया कि एट द एंड मुझे अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन मिल चुकी थी। और जब वो मिली तो उसने पूरे प्रैक्टिकल तरीके से उस चीज़ को प्रैक्टिकल कर दिया जो मेरा मन बचपन से सोचता हुआ आ रहा था कि दुनिया के किसी भी इंसान की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इनर बीइंग है मुझे हमेशा से गाइड करने के लिए। और जिस तरीके की रियलिटी थी मेरी, मैंने देखते हुए जब तक आया था तो बिलीव भी हो गया था कि इतनी चीज़ें मैंने की, इतना कुछ मैंने पढ़ा, इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा। तो इस जगह पे मैंने अपनी सुनी तभी जाकर मैं सीख पाया। और जहाँ लगा कि वो कनेक्शन मेरा ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अब ये मेरे पास लास्ट होप है, तो उस लास्ट होप में मुझे वो चीज़ मिल चुकी थी। तो मैं बोलूँगा इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में मेरी लाइफ में आया और उसके बाद फिर मैंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं छोड़ा। कॉन्ट्रास्ट तो आए, चीज़ों में डिफरेंस हुआ, कन्फ्यूजन भी हुआ, लेकिन उस कन्फ्यूजन से हमेशा क्लैरिटी मिली। और ये क्लैरिटी हमेशा मिली कि ये जो बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन और अब्राहम हिक्स जो टीचर है, ये दुनिया के बेस्टेस्ट और बेस्ट टीचर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है या करना चाहता है और अब्राहम को फॉलो करता है, तो उसको अब्राहम के अलावा किसी भी दूसरे टीचर को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज़ मैं बोलूँगा रिसेंटली समझा हूँ। पहले भी मैं समझ गया था कि अब्राहम की ही टीचिंग सबसे एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मन मचलता था कुछ नया जानने के लिए, कुछ लाइफ में और बेटर करने के लिए। तो जब मैं वो करने गया तो मेरे कॉन्ट्रास्टी लाइफ में ऐसे आए कि यूनिवर्स ने उस जगह से साइड कर दिया और ये यकीन दिला दिया कि मुझे सारी चीज़ें आस्क एंड इट इज़ गिवन या आप बोलोगे तो अब्राहम से ही मिलने वाली हैं और वहीं से मिलेंगी। मुझे अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसी में हैं और इसी को मुझे हमेशा टाइम देना है, इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इसी के बारे में ज़्यादा जानना है, तब मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेस्ट बन पाऊँगा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट पर मेरी एक्सपर्टीज़ हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर आप अब्राहम हिक्स तक पहुंचे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक अगर आप पहुंचे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने ऑलरेडी देखा होगा बहुत सारी कन्फ्यूजन को आपकी लाइफ में, कि पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो ये वाली टेक्निक, जॉब मैनिफेस्ट करना है तो वो वाली टेक्निक, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो कोई तीसरी टेक्निक। इतनी सारी टेक्निक आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देती है, स्ट्रेस में ला देती है, एंग्जाइटी में ला देती है। तो इससे बेटर होता है कि टेक्निक से आप दूर ही रहो, क्योंकि टेक्निक्स की ज़रूरत ही नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन बस अलाइनमेंट से होती है। अगर आप प्रोसेस या टेक्निक करते भी हो तो सिर्फ इसलिए करो कि आप बेटर फील कर पाओ। लेकिन हम टेक्निक पे डिपेंड हो जाते हैं कि यही टेक्निक है जो हमारी लाइफ में इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती है, और फिर उसको करने जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, किसी रीज़न से छूट जाता है तो फिर परेशान होते हैं। तो अगर आप इतनी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें जानते जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम तक पहुंच चुके हो, तो मेरी तरफ से मैं बोलूँगा कि आपको इसी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी इंपल्स आती है कि नहीं मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करके लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करना चाहिए या पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको उस जगह पे जाना चाहिए। और जब आप उस जगह पे चल जाओ तो सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हो तो आपका माइंड रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करता है। क्योंकि एक्चुअल में देखोगे तो एंड गोल सेम होता है, आपकी लाइफ को बेटर बनाना, लेकिन दोनों का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए अब्राहम की टीचिंग्स हमेशा से बेस्ट काम की है और वो बेस्ट है भी। इसीलिए मैं पहले से लेकर जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब से लेकर आज तक मैं अब्राहम के ही टॉपिक पे हमेशा रहता हूँ, क्योंकि यही टॉपिक है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। और जैसा मैं बचपन की रियलिटी चाहता था, बचपन में जैसी रियलिटी चाहता था अपनी लाइफ की, उस तरह की रियलिटी आज मैंने अपनी बना ली। और अगर आप देखोगे तो बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या क्या चीज़ें की है, कितनी सारी बुक्स पढ़ी है, कितना कुछ जाना है, और उन सारी चीज़ों को जानकर एट द एंड मैं ये बता रहा हूँ कि अब्राहम की बुक में ही सारी चीज़ें हैं दुनिया की, और इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखोगे तो इतना जो एक्सपीरियंस मुझे मेरी लाइफ का मिला, इतना टाइम मैंने मेरी लाइफ का दिया, इतना टाइम आपको ना देना पड़े। इसीलिए मैं अब्राहम की टीचिंग्स को आप तक पूरी अच्छे तरीके से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि अगर आप इसको फॉलो करना चाहो तो ज़रूर फॉलो करो और इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और 100% मिलेंगे। और जब जब फॉलो करोगे तब तब मिलेंगे, जब जब आप इसको फॉलो नहीं करोगे तब तब आपको इसको देखोगे कि रिजल्ट आपको हमेशा इससे अपोजिट मिलेंगे। क्योंकि जो लॉ होता है, लॉ में कभी रिजल्ट चेंज नहीं होते। आप जो करते हो आपको हमेशा उसका सेम रिजल्ट मिलता है, और अब्राहम की टीचिंग्स में मुझे हमेशा ऐसा ही मिला है कि जिस तरीके से अब्राहम ने कहा ऐसा करोगे, ऐसा फॉलो करोगे, ऐसा सोचोगे, ये रिजल्ट मिलेगा, अगर इसको छोड़ोगे इसके अपोजिट मिलेगा। दोनों करके देखा, मुझे दोनों में ही पता चल गया कि अब्राहम सही है टोटली। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया। आपकी लाइफ में भी कोई इसी तरीके से आया होगा, आपका भी कोई एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो आप इसे ज़रूर सीखिएगा और बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को 100% चेंज करेगा, जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉलो किन की टीचिंग्स को करते हो। अगर अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करते हो तो अब्राहम की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगी, और अब्राहम का रियल चैनल भी है, अब्राहम हिक्स पब्लिकेशंस, उन पर भी आपकी उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी।
या उनकी बुक्स आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। क्योंकि जब हमारे माइंड में लैक होता है किसी चीज़ का, तो लैक की वजह से हम चीज़ों को अपने से दूर करते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर नॉलेज होती है तो नॉलेज की वजह से हम उस चीज़ को ईजी कर लेते हैं हमारे लिए। अब अब्राहम की टीचिंग्स को ही मैं फॉलो करता हूँ, इसी के बारे में पढ़ता हूँ, इसी के बारे में मैं जानता हूँ, सुनता हूँ। तो मुझे हमेशा पता होता है कि अगर मुझे ये लाइफ में ये चीज़ करनी है तो अब्राहम इस जगह पे क्या कहेंगी करने को। इतना मास्टर आप तब हो पाते हो जब आपका फोकस एक जगह पर पूरी अच्छी तरह से रहता है, उसी टीचिंग पे जब आपका बिलीफ रहता है। आप अपने हिसाब से चूज करो आपको कौन से टीचर पसंद आते हैं, फिर उन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो करो। आप 100% अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।